आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो आप बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज मैं उन 10 गलतियों के बारे में बताने वाली हूं जो लगभग अधिकतर स्टूडेंट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है छोटी और मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। और आज मैं आपको उन 10 गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जो अधिकतर स्टूडेंट अपने स्टडी जर्नी में करते हैं, और साथ में उसका मैं सोल्यूशन भी बताने वाली हूँ। आप इन 10 गलतियों में से सिर्फ 5 गलतियों को भी अगर सुधार लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहली गलती है कि अभी बहुत समय है। ये हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग सोचते हैं अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी तो जुलाई ही स्टार्ट हुआ है, अभी से हम नहीं पढ़ के 1-2 महीना बाद से हम अपना सीरियस से स्टडी स्टार्ट करेंगे, एग्ज़ाम तो अभी काफ़ी दूर है। और यही सोच जो स्टूडेंट्स रखते हैं वो लास्ट टाइम पे जाके बहुत ज़्यादा पछताते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है उनके पास इकट्ठा और उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी सोचते हो कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो यार ये बात जान लो कि टाइम बीतते टाइम नहीं लगता है। अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस कर रहे होगे तो टाइम इतना जल्दी बीत रहा है, इतना जल्दी बीत रहा है, कोई बता ही नहीं सकता है। आप देखोगे तुरंत रात हो जाता है, उसके बाद तुरंत ही दिन हो जाता है। तो अभी टाइम है, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो और आज का काम आज करो। जो भी आज ट्यूशन में या फिर स्कूल में पढ़ाया गया है उसको आज ही कंप्लीट करो, आज रिवीजन करो। ऐसे करके आज का काम आज करो और रोज स्टडी करो। थोड़ा थोड़ा ही स्टडी करो लेकिन रोज करो और खुद के साथ ईमानदार बनो और आज का काम आज किया करो, ठीक है। तो हमारा गलती नंबर 2 है कि मैथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। ये हमारा दूसरा गलती है और ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं कि वो एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसका फॉर्मूला जो होता है उसको याद कर लेते हैं और उनको लगता है कि ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, अब मुझे तो ये चैप्टर अच्छे से आ गया। अब वो सोचते हैं कि अब तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसको चुटकी में बना दूंगा, चुटकी में बना दूंगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है और सबसे बड़ा वहम में आप लोग जी रहे हो कि हाँ एक चैप्टर पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला याद है तो वो क्वेश्चन भी सारा हमसे बन ही जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया तो आपका तुरंत वहाँ सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगा। तो देखो, अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, फॉर्मूला प्रैक्टिस। तो अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो रोज़ कम से कम 10 क्वेश्चन तो सॉल्व खुद से किया ही करो। अगर आप धीरे धीरे करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका मैथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और बिलीव मी, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मैथ आपका इतना अच्छा हो जाएगा ना, और आपको एग्जाम में कैलकुलेशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप खटाक खटाक सारा चीज़ बनाते जाओगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो आपको ऑब्जेक्टिव में ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत फास्ट कैलकुलेशन चाहिए होता है। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो सबसे ज़्यादा हेल्प तो आपको ऑब्जेक्टिव में ही होगा और चुटकियों में आपका क्वेश्चन बनने लगेगा, क्योंकि मेरा बनने लगा था तो आपका भी जरूर बनने लगेगा। तो हमारा थर्ड गलती है कि साइंस को सिर्फ पढ़ना। तो ये हमारा तीसरा गलती है। और साइंस में तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन उसका डायग्राम, न्यूमेरिकल वो खुद से सॉल्व नहीं करते हैं, और साथ में ही जो डेफिनेशन होता है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, जिस वजह से उनको एग्जाम में आंसर लिखने में दिक्कत होता है। और अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो चलो मैं इसका सॉल्यूशन देती हूँ। तो इसका सॉल्यूशन मैं 4 पार्ट में देने वाली हूँ। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी बुक रीडिंग करो, क्योंकि अब जो एमसीक्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीधे डायरेक्ट बुक से उठा के पूछे जा रहे हैं। अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो आपका वो क्वेश्चन बन जाएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपके माइंड में रहेगा, तो आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लिख सकते हो। तो इसलिए आप बुक रीडिंग जरूर किया करो। और सेकंड, तो आप लोग इंपॉर्टेंट डिफिनीशन का प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट डिफिनीशन पूछा जाता है और बहुत सारे डिफिनीशन रहते हैं, आप लोग अच्छा से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और थर्ड नंबर, आप खुद से डायग्राम का प्रैक्टिस करो, उसको बनाने का कोशिश करो, क्योंकि जो बायोलॉजी का एग्जाम होता है उसमें 1-2 डायग्राम तो पूछे ही जाते हैं हर साल लगभग। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन में फिक्स ही रहता है और 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो डायग्राम का प्रैक्टिस तो आप जरूर करो और खुद से बनाने का ट्राई करोगे तो काफी अच्छा बनाने लगोगे एग्जाम के टाइम। कुछ नंबर की आप न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को खुद से प्रैक्टिस करो और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर आप डेरिवेशन और जो न्यूमेरिकल होता है उसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो एग्जाम में आपको आसानी होगा, क्योंकि एग्जाम में 5 मार्क्स वाले में पूछा जाता है डेरिवेशन, फिजिक्स में हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपको ही आसान होगा और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, ये सब बातें आप दिमाग में रखो कि हाँ ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब करना है, परसेंटेज अच्छी आएंगी। हमारा फोर्थ गलती है हिंदी को लास्ट के लिए छोड़ देना।
हर साल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि उनका फोकस तो मैथ पे होता है, साइंस पे होता है, लेकिन उनका फोकस कभी भी हिंदी पे नहीं होता। वो हिंदी को लेके कहते हैं इसको तो बाद में हम लोग देख लेंगे। लेकिन सच बताऊं तो हिंदी ही वैसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को यहाँ से यहाँ पहुँचा सकता है। तो आप लोग हिंदी को थोड़ा सा ही टाइम दो, लेकिन रोज दो। रोज अगर 40 मिनट ही दोगे तो आपका हिंदी काफी अच्छा हो सकता है और आप काफी ज्यादा मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हो हिंदी की वजह से। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छा मार्क्स चाहिए तो आप बुक से इजीली 30 ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर सकते हैं और 20 जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आप ग्रामर का टॉपिक्स पढ़ के उससे कवर कर सकते हैं और ऐसे ही आपका 50 को बन जाएगा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। तो मेरा ऑब्जेक्टिव में 50 में से 48 आया था। 2 क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया था, उसमें मैं कंफ्यूजन में थी इस वजह से। लेकिन आप भी आराम से 50 में 50 ला सकते हो। ऑब्जेक्टिव हिंदी का बहुत ईजी होता है। बात रहा सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में निबंध में 1-2 मार्क्स काट लेता है आदमी, लेकिन अगर आप अच्छे से लिखोगे तो मार्क्स लाना हिंदी में बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आप अपना राइटिंग अच्छा करो, फिर आप शुद्ध लिखा करो तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा हिंदी में आ सकता है। तो आप मेरी बातों को जरूर फॉलो करना, हिंदी को हल्के में मत लो, क्योंकि ये आपका मार्क्स बूस्ट कर सकता है। आपका परसेंटेज यहाँ से यहाँ करने में सिर्फ हिंदी ही आपका मदद करने वाला है। तो आप लोग दिन का 15 मिनट रिवीजन करने के लिए दो और 30 मिनट क्लास में दे दो। 2x पे करके क्लास देख सकते हो। और वैसे ही अगर आप रोज 45 मिनट अगर हिंदी को दोगे तो आपका हिंदी बहुत अच्छा हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक, तो हमारा गलती नंबर 5 है सोशल साइंस को रट कर पढ़ना। तो ये गलती लगभग सभी स्टूडेंट्स करते हैं। वो सोशल साइंस का नाम सुनते ही बोलते हैं भाई इतना सब कैसे याद होगा, और बाद में वो रट के सारा चीज याद कर लेते हैं। लेकिन सच बताऊं तो रटा हुआ चीज काफी टाइम तक याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाएगा, आप लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन याद ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से बना पाओगे, कहाँ से सॉल्व कर पाओगे। ये अगर आपको सोशल साइंस को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका सबसे पहला सोल्यूशन है कि आप बुक रीडिंग करो। सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग आसपास की चीजों को पढ़ते हो, जो आपके आसपास हो रही होती है उसी को आपको जानने को मिलता है। कि अगर आप बुक रीडिंग करोगे उससे आपको ऑब्जेक्टिव में भी फायदा होगा, क्योंकि सोशल साइंस से डायरेक्टली क्वेश्चन बुक से ही आते हैं, लाइन से उठा के आपको पूछ दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा तो मतलब मान लो कि सोशल साइंस से ही ऐसे करके बुक के लाइन से उठा के क्वेश्चन दिया जाता है। अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो आपका बहुत चांस है कि आपका सारा ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाएगा और आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। और सेकेंड जो इसे बेनिफिट्स है वो ये है कि अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन अपने मन से लिख सकते हो। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपने मन से ही। और सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेट्स बहुत सारी आती हैं, डेट्स बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर आपको सोशल साइंस में अच्छा मार्क्स लाना है तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें आप डेट्स को, फिर इम्पोर्टेंट जो डेट होते हैं उसको लिखिए, माइंड मैप बनाइए और ऐसे करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको लिख के आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्योंकि लास्ट टाइम में आप इतना मोटा किताब होगा, छोटा छोटा करके जो भी 4-5 किताब है उसको तो नहीं ना आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो जो शॉर्ट नोट्स होता है उसको आप SST में पढ़ के उसके बाद आराम से दे दीजिएगा एग्जाम, काफी अच्छा जाएगा एग्जाम। और SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिविजन बहुत मांगता है, क्योंकि अगर आप रिविजन नहीं कीजिएगा तो आपको डेट्स याद नहीं रहेंगी और जो भी चीजें हैं वो आपके दिमाग से गायब हो जाएंगी। तो एक तो आप हर दिन रिवीजन कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ही कीजिए, लेकिन आप लोग वीकली रिवीजन करिए और वीकली टेस्ट भी जरूर लगाइए। अगर आप भी ऐसे ही रिवीजन करके पढ़ते हो तो आपको भी SST बहुत आसान लगने लगेगा और सारे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर सॉल्व होंगे, आप लिखवा के ले। अब हम लोग बात करते हैं गलती नंबर 6 की। तो गलती नंबर 6 है कि बहुत सारे लोग संस्कृत को आसान समझ के इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि संस्कृत को तो लास्ट टाइम में करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, संस्कृत में पूछा ही क्या जाता है, कुछ भी लिख देंगे और पास तो कर ही देगा मास्टर। अगर आप भी सोच रहे हो कि संस्कृत में कुछ भी लिख देंगे और हम तो पास हो ही जाएंगे, तो अपने दिमाग से ये वहम निकाल के फेंक दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप संस्कृत को अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स तो आ सकते हैं, लेकिन संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे हो गया अनुच्छेद, हो गया अनुवाद, हो गया और पत्र लेखन हो गया। ऐसे करके जो भी चीजें पूछी जाती है उसका हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो फॉर्मेट होता है उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो अनुच्छेद होता है उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, अनुवाद का प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अगर ऐसे करके आप इन चीज़ों का प्रैक्टिस करते हो तो सब्जेक्टिव पोर्शन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ ये है कि अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो संस्कृत का बुक है उसको पढ़ लेते हो तो आपका अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव उससे बन जाएगा और थोड़ा बहुत तो ग्रामर से आप बना ही लोगे। और साथ में जो सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है
उसको भी आप बना लोगे और आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। लेकिन संस्कृत में एक ही चीज़ है कि आप लोग जो अनुच्छेद पूछा जाता है, जो अनुवाद पूछा जाता है, जो पत्र लेखन होता है, उसका आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और वही आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तो हमारा गलती नंबर 7 है रिवीजन को इग्नोर करना। बहुत सारे लोगों को तो आगे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वो आगे पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब बात रिवीजन का आता है, यानी पिछला जो चीज़ पढ़े हैं उसको रिवाइज करने का, तब उस टाइम उनका मुंह बन जाता है, उनको अच्छा ही नहीं लगता है रिवीजन करना। लेकिन सच बताओ तो रिवीजन ही ऐसा चीज़ है जो आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है, चाहे वो साइंस के एग्जाम में रहे, एसएसटी के एग्जाम में रहे, मैथ के एग्जाम में रहे, चाहे कोई भी एग्जाम रहे, आपको मार्क्स सिर्फ रिवीजन से ही मिल सकता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्लास करते जाओगे, आपका चैप्टर कंप्लीट है और आप सिर्फ कॉपी में उसका नोट्स बना के रखे हो, तो नोट्स लेके एग्जाम में तो नहीं जा सकते। एग्जाम में तो आप खुद जाओगे, सिर्फ अपना माइंड को लेके जाओगे, तो माइंड में चीज़ें कैसे याद रहेगी? जब आप उसका प्रैक्टिस करोगे, उसका रिवीजन करोगे, तो वो चीज़ें आपके माइंड में याद रहेगी और आप उसको एग्जाम में लिख के अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। तो आप रिवीजन इस तरह से कर सकते हो कि सुबह में आप लोग रिवीजन करो, सुबह में जो जो सब्जेक्ट हैं आपके उसको रिवाइज करो अच्छे से। दोपहर में आप मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लो, और जो न्यूमेरिकल होता है, डायग्राम वगैरह होता है और डेरिवेशन होता है, उसका प्रैक्टिस आप दोपहर में कर लिया करो। और रात को जब सारा क्लास करके खत्म हो जाएगा, तो सोने टाइम बस माइंड में ये चीज़ रिकॉल करना कि हाँ, आज जो जो पढ़े हैं वो हमको याद है, क्या क्या पढ़े हैं उसको सिर्फ माइंड में रिकॉल करोगे तो बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। और एग्जाम के टाइम पे यही चीज़ें बहुत हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग से रिवीजन जब करते जाओगे तो आपको एग्जाम के टाइम पे उतना लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें आपको याद रहेगी। और सिर्फ एक बार 2 बार रिवीजन करोगे, बस काम खत्म हो जाएगा, तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो चुका रहेगा और आप बहुत सारे बच्चे से आगे निकल चुके होंगे। हमारा गलती नंबर 8 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट नहीं लगाना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अभी पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे तब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तब टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपका सिलेबस खत्म होने पे रहेगा, यानी कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे, तो उस टाइम आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए, टेस्ट लगाने के लिए। इस वजह से मैं अभी से आपको बोल रही हूँ कि एक चैप्टर अगर आपका कंप्लीट होता है तो उस चैप्टर का ही आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, और आप वीकली टेस्ट लो खुद का। आप क्वेश्चन बैंक उठाओ, उससे कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करो, उसके बाद उसको एक पेज में लिखो। उसके बाद ये सोचो कि कोई टीचर है, वो मेरा एग्जाम ले रहे हैं और मैं एग्जाम दे रहा हूँ, और इस ईमानदारी के साथ आप वो वाला पेपर लिखो और खुद से जब हो जाएगा तो खुद से चेक करो। ऐसे करके ही खुद से खुद का टेस्ट ले सकते हो और आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसका। और अगर आप मेरी बात मान के अभी से क्वेश्चन बैंक लगाना स्टार्ट करते हो तो आपको उससे पता चलेगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक वीक है, कौन कौन सा स्ट्रांग है, आप कहाँ तक बना सकते हो क्वेश्चन को, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, किसका आपको प्रैक्टिस करना है, किसका रिविजन करना है, सारा चीज आपको पता चलेगा। तो आप लोग अभी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और फिर क्वेश्चन बैंक लगाना स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपको सारा चीज़ का अंदाजा हो और आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए, उसके लिए अभी से मेहनत करो। तो हमारा गलती नंबर 9 है कि फ़ोन को पढ़ाई का दुश्मन बना देना। अगर आप अभी पढ़ने के लिए बैठते हो तो आप हमेशा पढ़ाई छोड़ के रील्स स्क्रॉल करने लगते हो। सच बताओ, यही करते हो ना? पढ़ाई छोड़ के रील्स स्क्रॉल करने लगते हो ना? सच बताओ, यही सच है ना? हाँ, मुझे पता है कि यही सच है। तो अभी कुछ टाइम में आपका एग्ज़ाम आने वाला है, और सच में बताऊँ, अगर आप मुझे दीदी मानते हो, मतलब कि मैं छोटी हूँ, मेरा नाम छोटी है, लेकिन आप लोग मुझे दीदी बोल सकते हो, तो मेरा एगो एडवाइस ज़रूर आप लोग मानो कि अभी थोड़ा सा मोबाइल देखना कम कर दो और थोड़ा सा खुद पर ध्यान दो और थोड़ा सा स्टडी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि अगर आप अभी मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और जो भी टाइम अभी बचा है उसमें अपना स्टडी पे दो। और रात भर मोबाइल मत चलाया करो, रात भर रील्स मत स्क्रॉल किया करो, क्योंकि उससे आपको ही दिक्कत होगा, आपका ही टाइम बर्बाद होगा और आपसे सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पाता। तो सेटिंग में जाके आप लोग, स्क्रीन टाइम में जाके आप लोग उसमें ऐप में लिमिट लगा सकते हो कि हाँ, हम इतना घंटा तक देख सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आप लोग ये चीज़ अप्लाई करो। भी चीज़ें हैं उसको साइडलाइन करके आप लोग अभी स्टडी पे ध्यान दो, क्योंकि अगर कुछ महीना और बीत गया तो उसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। अभी टाइम है, अभी जाग जाओ और अपने स्टडी पे ध्यान दो, क्योंकि 90% लाना है मेरे भाई। हम लोग साथ में हम लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्योंकि हम लोग के लिए मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है ना कि जब आप वैसे करके ऐप लिमिट लगा दोगे मोबाइल में, तो आपका फोकस भी इंक्रीज होगा। और सच बात तो ये है कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका फोकस होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप अपना फोकस बनाए रखो और रिजल्ट बहुत देखने लायक आएगा। तो हमारा 10वां और आखिरी गलती, हेल्थ पे ध्यान नहीं देना।
तो अभी के टाइम पे मौसम देख ही रहे हो कैसे चेंज हो रहा है, और अभी से कुछ महीनों में एग्ज़ाम आने वाला है और अभी बहुत सारा मौसम चेंज रहेगा। और अभी से ही मैं बोल रही हूँ अपने हेल्थ पर ध्यान दो, क्योंकि अगर आपका तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे, ना एग्ज़ाम दे पाओगे, बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेगी, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर हेल्थ रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे, और वही ख़राब रहेगा तो आपसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मैं खाने पीने पे तो ध्यान देती ही नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, और एग्ज़ाम के टाइम पे भी मेरा तबीयत ख़राब था और मैं दवाई खा खा के एग्ज़ाम दे रही थी। और एग्ज़ाम देते हुए भी मेरा संस्कृत का एग्ज़ाम हो रहा था, उस टाइम मेरा इतना ज़ोर से पेट दर्द करने लगा था, मैं तो बहुत रोने लगी थी। उसके बाद वहाँ पे कैंपस में मुझे दवाई वगैरह दिया गया, फिर ORS ऐसे करके कुछ था वो पिलाया गया, बिस्किट दिया गया, ऐसे करके उसके बाद 1 घंटा मैंने आराम किया, उसके बाद मैंने पेपर लिखा था। तो उस टाइम मुझे समझ में आया था कि तबीयत अगर ठीक रहता तो मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाती। मुझे ये चीज़ क्लास 10th में रियलाइज़ हुआ था, इसलिए मैं बता रही हूँ अभी से ही आप लोग अपना तबीयत पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही दीजिए ध्यान तबीयत पे, क्योंकि अगर तबीयत ठीक रहेगा तभी आप लोग कुछ कर पाओगे, नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। प्लीज़ हम हाथ जोड़ते हैं, आप लोग रात रात भर फ़ोन स्क्रॉल करना बंद कर दो और थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान दो, पानी वगैरह पे ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करो। तो दोस्तों यही 10 गलतियाँ थी जो मैंने आपको बताया, और मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ, और जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा है और जो मैंने अपने आसपास से सीखा है मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अभी के टाइम में किसी भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो मैटर ये नहीं करता है कि आप कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मैटर ये करता है कि आप कितना ज़्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ अपना पढ़ाई कर रहे हो, अपना ईमानदारी से कितना 100% दे रहे हो, कितना अपना ईमानदारी के साथ अपना बेस्ट दे रहे हो, ये मैटर करता है। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आप लोग क्या गलती कर रहे थे और कौन सी गलती आप लोग सुधारने का कोशिश करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप जाओ पढ़ो और अपने सपने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत। बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय क्यूटी।